आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार बताएं था। तो बिना समय को करते हैं स्टार्ट। लेकिन आज पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री में MVVI क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है भार्जन क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लिखा रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या करा, भार्जन क्या है। भार्जन क्या है तो लिखिएगा उत्तर में कि सल्फाइड अयस्कों को लिखना है। सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड अयस्कों को भार्जन क्या है तो उत्तर में लिखना है सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भार्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भार्जन कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो लिखिए। सबसे पहले लिखना है उत्तर में लिखना है कि हीरा और ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। लिखना है हीरा और ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। तो एक पट्टी लिख देना है, ऐसे डिब्बा बना देना है और लिखना है एक पट्टी हीरा और एक पट्टी लिखना है ग्रेफाइट। तो हीरा ने लिखना है पहला में यह कठोर होता है। और ग्रेफाइट ने लिखना है पहला यह मुलायम होता है। अब फिर हीरा ने लिखना है दूसरा में यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट ने लिखना है अब यह विद्युत का ग्रेफाइट ने लिखना है यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ने लिखना है यह विद्युत
का सुचालक होता है। हो गया। अब तीसरा में लिखना है हीरा दाना लिखना है तीसरा में कि हीरा या कैसे लिखना है या कार्बन का अपरूप है। यह कार्बन का अपरूप है। इस ग्रेफाइट दाने भी लिखना है यह कार्बन का अपरूप है। यह भी कार्बन का अपरूप है। यह भी कार्बन का अपरूप है। फिर लिखना है चौथा में क्या लिखना है हीरा आधातु है। फिर लिखना है ग्रेफाइट दाने यह भी धातु है। हो गया हीरा ग्रेफाइट में अंतर। अब लिखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए उत्तर में लिखना है उत्तर हाइड्रोजन और कार्बन से संयोग कर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से हाइड्रोजन और कार्बन से संयोग कर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़कर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना है यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो लिखना है पहला में संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा में लिखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ये हो गया हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो सके। तो इतना इजी आंसर था। तो लिखना है इसको उत्तर कि रासायनिक
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो सके। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो सके। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।